ये नष्ट हो रखा है क्योंकि हमने सूखा पड़ा है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ सूखा पड़ा, पेड़ काटे जा रहे हैं, वनस्पति उजड़ रही है, जीव जंतु मर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। प्रदूषण, कोई 2 प्रदूषक गैसों के नाम बता सकते हो? प्रदूषण आ रहा है तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। कि कौन सी गैस की अधिकता हो जाएगी? CO2 की अधिकता हो जाएगी, है ना? हाँ, तो CO2 गैस को हम और कौन सी गैस मानते हैं, आपको पता है? ग्रीन हाउस गैस ना। तो यहाँ पर सारा ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, सूखा बढ़िया दिखा रखा है आपने। ठीक। सूर्य का प्रकाश इसमें जाएगा, मैं इससे चार्ज होगा, मैं फिर इससे जो ऊर्जा प्राप्त होगी, जब अंधकार होगा मैं प्रकाश में काम आएगी। सौर ऊर्जा तो कौन सा स्रोत है, आपको पता है? ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हुआ या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है। घुमा लीजिए अपना मॉडल और घुमाइए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का पिघलना। दूसरा, कारखानों से होने वाली ग्लोबल वार्मिंग। और फिर आगे तुम्हारे क्या दिखा रखा है? पेड़ पौधों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या नाम बताया आपने? सुशील सिंह भंडारी है। हाँ। मैं राष्ट्रपति बचाते हैं GIC के बारे में। क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज से आया हूँ। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया है आपदा प्रबंधन के स्वरूप में। तो आपने देखा होगा कि नदियों के ऊपर जो ब्रिज होते हैं उनमें उनका जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और उनका यातायात भी रुक सकता है। इस कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी सरकार को होता है तथा हमारे देश के आर्मी को होता है, क्योंकि वो पहाड़ों के एरिया में भी अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो उनको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इसमें ये होता है कि जब पानी का अपने टेक्नोलॉजी का एक बार नाम बता दो। ये है स्मार्ट ब्रिज। स्मार्ट ब्रिज, ठीक। तो इसमें पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण बहुत जगह में ऐसा होता है कि वो ब्रिज के ऊपर पानी आ जाता है। इसी कारण मैंने यहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा के और यूनिट क्या बोलते हैं RDA यूनिट लगा के इसमें जब हम जल स्तर में करते हैं तो यह अपने आप ऊपर होता है। इसका प्रक्रिया करने को हमको इलेक्ट्रिशियन की चाहिए। फंक्शन कर रहा होगा ये? फंक्शन कर रहा है तो दिखाइए फंक्शन। आपने पूरा सिस्टम लाए हो तो? जी सर। हाँ, तो उसके लिए आप इसमें बैटरी वगैरह नहीं ले आए? नहीं। बैटरी लाना चाहिए ना, फिर फंक्शन करता तो तभी तो होता है। कितना सही बना रखा है, अच्छा बना रखा है। हाँ वहाँ पर जाना पड़ेगा। हाँ, आप ही यूज़ कर लो, लेकिन कहीं और मिले न मिले। हाँ, ये सारा लिखा होता है उसमें। चलिए एक बार दिखाइए। हाँ, दिखा रखा है। तो मानिए जो ये जल स्तर है और ये जल स्तर इसके ऊपर से बह सकता है, तो ऐसे जैसे ही होगा ऐसे हमारा जो ब्रिज हो सकता है उठ सकता है और उसकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। एक बार और करके दिखाओ। ये देखो, आप और बताइए इसके बारे में। तो इससे हमारे सरकार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, जिससे हम यातायात के हमको रुकने का मौका नहीं मिल सकता। जैसे ही मौसम के महीने में नदियों नालों का जब जलस्तर बढ़ जाता है तो इसके कारण जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको ये सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए स्मार्ट ब्रिज, बहुत सुंदर। इसमें एक मॉइस्चर सेंसर लगाया है जिसके कारण वो जैसे ही मॉइस्चर या पानी को एग्जॉस्ट करता है तो उसके कारण ये ब्रिज ऑटोमेटिकली उसकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। और एडवांस लेवल में इसमें हम एक सोलर पैनल भी लगा सकते हैं और जो मॉइस्चर सेंसर होगा ये ब्रिज के नीचे लगा अटैच होगा, जिससे वो अपने आप ऑटोमेटिकली उठ सकता है। एडवांस लेवल में इसमें हम सोलर पैनल के सहायता से इसमें बैटरी लेवल और इंक्रीज भी कर सकते हैं। कभी लाइट चली जाती है ना ऐसे स्थानों पर जब, तो फिर आपको ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ना, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा और वही बेस्ट भी रहेगा। और इसका यूज़ ज़्यादातर हम ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा कम से कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा जैसे हमारे देश के आदमी को इसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वो पहाड़ों में भी जो ब्रिज होते हैं उनका भी इनमें यूज़ करवा सकते हैं।